में लाइक 11th में प्रेशर लेना चाहो तो तुम खुद अपना ही ले सकते हो कि हाँ वो हमें आगे तैयारी करनी है, इसलिए 11th को अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, 12th का तो प्रेशर, वो कहते हैं ना आउटसाइड प्रेशर बथेरा मिल जाता है हम लोगों को, तो खुद यस को मैम। प्रेशर लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आउटसाइडर इतने होते हैं कि वो खुद ही इतना प्रेशर दे देते हैं तुम लोगों को। 11th में कोई नहीं कितने देता। मार्क्स आए 11th बोर्ड में? है कितने मार्क्स आए बोर्ड में? ऐसे पूछते हैं रिश्तेदार। हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल। बट दे मैम देते मैं कोड मैटर, नहीं बताता हूँ। मतलब उनके लिए मार्क्स मैटर करता है सबसे ज्यादा। बट आप लोगों के लिए मार्क्स तो चला है, लेकिन मार्क्स से ज्यादा वो कॉन्सेप्ट क्लियर होने ज्यादा जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो तुम 95% लाओ, लाइक ऑल इज वेन। कोई फायदा नहीं है उस 95% का, अगर तुम लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, चीजों को पता ही नहीं है, आगे तुमसे अचानक कोई पूछने लग जाए, वही चीज है ना। मैम वो वो लोग 75% का क्राइटेरिया भी है। नहीं, अब नहीं, अब भी फिनिश हो गया, लाइक वो लास्ट ईयर था, अभी नहीं है। मैम इस ईयर था शायद। नहीं, ना ना पिछ, ना ना, पिछले साल जो एग्जाम हुआ। उस था लेकिन अब नहीं है, अभी ये बिल्कुल खत्म फिनिश हो गया, लाइक 75% वाला वो हटा दो तो ये कि मैम वापस टोटल स्टार्ट। क्या है तो एक रात पहले ही बढ़ेंगे अब। तो रात पर पढ़ने का ये डजंट मीन ना कि तुम मतलब जेई के लिए तो तैयारी करोगे ना, तो उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना। वो तो करनी पड़ेगी। बस तो उसके लिए तो करना पड़ेगा, और उसके लिए उस ऑब्वियसली बात है, जब उसके लिए करोगे तो बोर्ड एग्जाम के लिए तो ऑटोमेटिकली वो प्रिपेयर हो गए ना। यस मैम। बस तो किसी के लिए भी कर लो आप, दोनों के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। जेई के मैम लिए एक मैं से करोगे लिख नहीं जाता। है, मेरे से लिखा नहीं जाता ज्यादा। दर्द हो जाता हाथ। मेरा ही भाई है। मैम मैं मतलब इस 11th के आधे नोट्स मैंने खुद नहीं बनाए हैं। अच्छा, बट नोट्स तो आप लोगों के पास अवेलेबल है, अनवंती वाले हम नोट्स देते हैं आप लोगों को, हम तो क्लास के आप क्लास के क्लास क्लास के क्लास के नोट्स क्या है, वो तो टीचर्स लिखवाते हैं ना आप लोगों के कि हाँ यहाँ से ये लेके मैम, यहाँ से लिख लो, यहाँ से लिख मेरा लो। एक भाई है ना मैम, उसने की है ना इंजीनियरिंग। अच्छा, उसको उसको मैंने अपने नोट्स दिखाए, भाई बोलते इसको आग लगा दे, ये तेरे कोई काम की नहीं है। सही है, बढ़िया है, सही है। चलो, अभी आ गए सब, या अभी भी है? अवंतिका 2 दिन से फंक्शन एंजॉय कर रही है। नहीं है, आज आ रही है अवंतिका, आज उसने बोला मैम है वो लाइक। उसके स्कूल में फंक्शन था ना 14 को। 15 को था कि 14 को। पता नहीं कल। ठीक है, और वेर इज इक्षिता? इक्षिता भी नहीं आई है। इक्षिता भी बर्फ में घूम रही होनी। हाँ भैया, ठीक है मैम चलो। बड़ा एटीट्यूड है उसको, मैंने उसके स्टेटस का रिप्लाई किया, मेरे को मतलब रिप्लाई नहीं बस दिया उसने वाह। कर पढ़ ले अब। मैम मूड तो है नहीं, पर चलते हैं पढ़ लेते हैं। चलो, हाँ, मूड तो है नहीं, मूड कभी होता भी नहीं। मैम मैम गुड आज इवनिंग। फिजिक्स वाले सर ने ना सर में दर्द लगा दी थी ना आज तो। कि तुम बस चुगलियां करता रहा करो आके, मैम है इतना नहीं मैम, इतना प्रेशर देते, बोलते आपके पास एक दिन है 14 चैप्टर पढ़ने के लिए, पढ़ लो। है? ऐसे डिवाइड कर रहे थे ना, तो आप 2 घंटे दिन में फिजिक्स पढ़ोगे तो आपके पास 24 घंटे हैं, एक दिन है, पढ़ पाओगे? हमारे सर में दर्द, पास तो हो जाएंगे कि नहीं? गुड इवनिंग विंतिका। चलिए, अवंतिका फंक्शन। हाँ, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट द कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, लाइक हम लोगों ने ये सब चीजें तो पढ़ ली थी, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड पढ़ लिया था, ठीक है, सॉल्युबिलिटी भी पढ़ लिया था, आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म ये भी पढ़ लिया था, हाइड्रेशन एनर्जी भी पढ़ लिया था। तो हम जानते हैं, लाइक एक और चीज बतानी थी आप लोगों को, लाइक इम्पोर्टेंट समझ लो, ठीक है। इससे पहले यहाँ पर बता देती हूँ, लाइक अब और जैसे हमारी हाइड्रेशन एनर्जी की बात होती है, ठीक है, आप जानते हैं कि हमारे जो आयोनिक सॉलिड्स होते हैं वो सॉल्युबल कब होते हैं, जब हमारे क्या होते हैं, पोलर सॉल्वेंट होते हैं, और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है हमारी लैटिस एनर्जी से, तब मीन्स कहने का मतलब है कि वो सॉल्युबल होगा। ठीक है, वो क्या होगा, सॉल्युबल होगा, अदरवाइज इनसॉल्युबल होगा। अब क्या है कि जो हमारा वाटर का, अब क्या है कि देखा जाए कि किसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो लाइक इस तरीके से क्या है, सॉल्वेंट का डिक्रीजिंग कैपेसिटी होती है, किसकी, डिसॉल्विंग आयनिक सॉलिड्स की। जैसे मेरा क्या है, वाटर में सबसे ज्यादा होती है, देन उसके बाद होती है मेरी मिथाइल अल्कोहल में, इसमें मिथाइल अल्कोहल, देन उसके बाद है मेरी इथाइल अल्कोहल, ठीक है, देन है एसीटोन, देन है मेरी ईथर। तो ये क्या है मेरा, एक डिक्रीजिंग वे में है, किसकी, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स की। सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है मेरा, वाटर में।
ठीक है। अब आप लोगों ने लाइक मैंने कल बताया था जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, है ना, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसमें, सॉलिड स्टेट में। बट अगर मोल्टन स्टेट में हो या फिर एक्वस फॉर्म में हो तो वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो आयंस क्या हो जाते हैं, लाइक दे वर फ्री टू मूव इधर उधर। देखो यहाँ पे क्या है, जैसे ही डिजोल्व हुआ वाटर में, क्या हो गया, NaCl के जो कंपाउंड थे पॉजिटिव नेगेटिव ये क्या हो गए, मूव करने के लिए, मतलब ऐसे फ्रीली घूम रहे हैं। ठीक है, क्या है, फ्रीली। तो अब बात की जाए कि हमारी जो हाइड्रेशन होती है, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हम जाते हैं क्या होता है, साइज बढ़ता है। जब हम कहेंगे लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबीडियम स्ट्रोंशियम करेंगे तो हमारा क्या होता है, लाइक रेडियस इंक्रीज होती है। ठीक है, जब रेडियस इंक्रीज होती है तो क्या होता है, नंबर ऑफ सेल भी इंक्रीज होती है। तो जब मेरा क्या हो गया, हमने बताया था कि रेडियस डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेरे लिथियम एनर्जी, सॉरी लैटिस एनर्जी के। ठीक है, तो दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी। तो क्या होगा, जब रेडियस मेरा क्या है, ज्यादा है, तो मेरी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी, है ना, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। वैसे ही जब मेरा क्या होगा, साइज कम होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। मीन्स हम जब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेरी हाइड्रेशन एनर्जी क्या इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ऑब्वियसली डिक्रीज होगी ना हाइड्रेशन एनर्जी, है ना, क्यों, क्योंकि साइज क्या है, बढ़ गया, साइज मेरा बढ़ गया तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज हो जाएगी ना, समझ आया। ठीक है, तो अगर मैं इनकी मूवमेंट पूछी जाए, जैसे अभी मैं पूछूं आप लोगों से कि लाइक ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी क्या होगा, एक्विस मीडियम में ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी होगा क्या होगा, डाउन द, अगर हम चले डाउन द ग्रुप तो कंडक्टिविटी किसकी होगी, लाइक लिथियम मेरा क्या होगा, ज्यादा कंडक्टिव होगा एक्विस मीडियम में एज कंपेयर टू सोडियम, सॉरी उल्टा लिख दिया, लिथियम क्या होगा मेरा, कम होगा एज सोडियम, क्यों, क्योंकि क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी मेरी क्या होती है, डिक्रीज होती है जब साइज इंक्रीज होता है ना, जब साइज इंक्रीज हो गया तो ये क्या होगा, ज्यादा सोल्यूबल होगा एज कंपेयर टू सोडियम, एज कंपेयर टू पोटेशियम रुबीडियम सीजियम, राइट। ये है मेरा किसका, ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी, दिस इज ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी। नेक्स्ट है व्हाट, ऑर्डर ऑफ मोबिलिटी, मोबिलिटी क्या होता है, मूवमेंट, ऑर्डर ऑफ मोबिलिटी। अब ऑर्डर ऑफ मोबिलिटी क्या है, जितना ज्यादा साइज होगा उसके लिए क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी लाइक कम जरूरत पड़ेगी, तो क्या होगा, दैट सेम लिथियम के लिए, लिथियम क्या हो जाएगा, इजीली मूव करेंगे एज कंपेयर टू सोडियम पोटेशियम, तो ये क्या हो जाएगी, मोबिलिटी भी डाउन द ग्रुप क्या हो जाती है, होती जाती है मेरी, क्या होती जाती है, डिक्रीज की इंक्रीज, कैपिटल है डिक्रीज। ठीक है, अब बात करते हैं मेरा, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक कोवलेंट बॉन्ड। तो व्हाट वी मीन बाय कोवलेंट बॉन्ड, कौन बताएगा मुझको कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है अभिनय। मैम जिसमें शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। वेरी गुड। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो ये क्या होता है, इसमें होती है म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन की से शेयरिंग, है ना, हाँ मेरे इलेक्ट्रॉन की भी चल रहा शेयरिंग है, क्या कह रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, होती है, इंटरनेट धोखा दे रहा है हमको। प्लस में इसमें क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है ना, इसमें क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है किसकी, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, अब क्या हो गया, जो मेरा कोवलेंट बॉन्ड होता है, ये कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, जब क्या होगा कि जो दो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होंगे तब उनके बीच में क्या होगा, उनके बीच में बनता है मेरा कोवलेंट बॉन्ड, विच वन, दैट इज प्योर कोवलेंट बॉन्ड। कौन से, जैसे मेरा क्लोरीन क्लोरीन है, ठीक है, ये क्या है, नॉन पोलर है, नॉन पोलर है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव, है ना, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इनके बीच में क्या बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। लेकिन इनके बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है, प्योर कोवलेंट बॉन्ड, कौन सा बनता है, प्योर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ऐसे ही जब मेरे क्या हो, जब मेरे हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव लाइक पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे NaCl हो गया, उनके बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड, उसे क्या बोलते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इतना समझ आया। यस मैम। ठीक है, अच्छा, पोलर और नॉन पोलर ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्या होता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है,
मैम जिसमें सिमिलर एलिमेंट मैम ओवरलैप नहीं होते? बिल्कुल होते हैं, जैसे मेरा नहीं होते हैं, जैसे क्लोरीन क्लोरीन ये क्या है, सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स है ना, तो इसमें क्या होगा, ओवरलैपिंग हो रही है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, तो ये क्या हो गया, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की बिटवीन टू एटम, तो इनको बोलते हैं हम नॉन पोलर बॉन्ड होता है इनके बीच में, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, हमारा कोवलेंट बॉन्ड आप लोगों को पता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारा क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड। अब हमारे जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो किस किस तरह के कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। फर्स्ट होता है मेरा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड फर्स्ट, ये क्या होता है, जो सिंगल, ये भी सिंगल डबल और ट्रिपल जितने भी कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो कौन से होते हैं, नॉन पोलर। कितने होते हैं, कौन से होते हैं, नॉन पोलर, मींस सिमिलर एलिमेंट्स के बीच में होते हैं, एटम्स के बीच में। ठीक है, अब जैसे क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है, 17 लाइक 2 8 एंड 7 इस तरीके से। अब ये क्या है, ये अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा, अब ये भी क्लोरीन है, ठीक है, ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, ये भी ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा, ये भी ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा, तो ये कहेंगे क्या क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेंगे, है ना, क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने से हो क्या जाएगा, ये यहाँ पर उनके बीच में एक वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अब टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की क्या होती है, ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में होता है बच्चा, 16th ग्रुप में होता है ना, 16th ग्रुप में होता है, तो उसकी कॉन्फिगरेशन बोले तो क्या होगी, 1s2 2s2 2p 2p, अरे 4 8 ही तो होता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में 6 चाहिए, कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, अब ऑक्सीजन के क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब इसके पास क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन को चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन को चाहिए, तो ये क्या है, ये डबल बॉन्ड बनाता है, लाइक 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की इनके बीच में क्या होती है, शेयरिंग होती है, दैट्स व्हाई इनको क्या बोलते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट होता है मेरा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इन द सेंस यहाँ पे क्या होती है, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। अब मेरा नाइट्रोजन का क्या होता है, 7 लाइक 1s2 2s2 2p 2p3 3। ठीक है, तो इसको कितने की रिक्वायरमेंट होती है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है ना। अब आगे चल के क्या कैसे पता चलेगा, जो हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर है वो बताएगा कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे ट्रांसफर होते हैं, एक दूसरे से कैसे शेयर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 3 की रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या होगा, इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा दैट इज कॉल्ड ट्रिपल बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड होता है ट्रिपल बॉन्ड लाइक स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, ये क्या होता है, अमंग द ऑल द बॉन्ड ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। और इसको तोड़ने के लिए जो हाइड्रेशन एनर्जी या फिर जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए बेटा, हायर एनर्जी। ठीक है, ओके, बॉन्ड एनर्जी क्या होगी इसकी, बहुत ज्यादा, ये लिख दो कि बॉन्ड एनर्जी क्या होती है इसकी, वेरी हाई। ठीक, अब नेक्स्ट आता है, लेट्स जो हम कोवलेंट बॉन्डिंग में थ्योरीज पढ़ेंगे। फर्स्ट है मेरी कोसल-ल्यूइस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, या फिर इसे क्या बोलते हैं, डॉट थ्योरी, क्या उसको क्या बोलते हैं इसको बच्चा, डॉट थ्योरी। देन ये क्या है मेरा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दिस इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। देन ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, दिस इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये सब हम कोवलेंट बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, पर उससे सबसे पहले आता है हमारा कौन सा, दैट लुईस अप्रोच या फिर डॉट स्ट्रक्चर अप्रोच, डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब डॉट स्ट्रक्चर में क्या होता है, हम जानते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन को नॉर्मली हम क्या करते हैं, ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव नेगेटिव प्लस प्लस माइनस माइनस ऐसे कर देते हैं। लेकिन हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन्स को डॉट की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, कि आउटर वो शेल में इतने सारे इलेक्ट्रॉन है, वो जो हमारा रिप्रेजेंट करेगा कौन, डॉट, कौन रिप्रेजेंट करेगा, डॉट। अब हम जानते हैं कि कुछ हमारे क्या होते हैं एलिमेंट्स, हमारे पीरियोडिक टेबल में क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, लाइक उनको किसी की जरूरत नहीं है, भले ही उनको क्या है, वो किसी की जरूरत पूरी करते पर वो किसी की जरूरत नहीं होते। जैसे हमारा हीलियम, हीलियम क्या होता है, मैंने बताया था, लाइक हाइड्रोजन और हीलियम पीरियोडिक टेबल में क्या होते हैं, डबल या ड्यूप्लेट इलेक्ट्रॉन्स, क्या है जिनका मतलब ऑक्टेट 2 इलेक्ट्रॉन से ही पूरा हो जाता है ना।
कौन है, हाइड्रोजन और हीलियम। इनको सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ये क्या है, ऑलरेडी इसके ऑक्टेट में बाहर वाले आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, स्टेबल है। नेक्स्ट मेरा क्या है, जो इनर्ट गैसेस है, इनर्ट गैसेस है, ये क्या है, ये भी स्टेबल है। क्यों, क्योंकि इनका ऑक्टेट पूरा है, इनका क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है ना। लेकिन अब ये सब बोला कि नॉर्मली क्या होते हैं, किसी के साथ बॉन्ड फॉर्म नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी इनमें भी क्या होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फ्लोरीन के साथ क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्म करते हैं। वो क्या है थे मेरे, क्रिप्टॉन और जिनॉन, क्रिप्टॉन और जिनॉन, ऐसी 2 हैं जो क्या करती हैं, बॉन्ड फॉर्म करती हैं विद द फ्लोरीन, ठीक है। अब एज यूजुअल ये तो सब पता ही है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ठीक है। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर, क्या होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर? मैंने क्या बोला था कि हम वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को किसकी फॉर्म में करेंगे, डॉट अराउंड दैट पर्टिकुलर सिंबल। मेरा जैसे हम फर्स्ट पीरियड में चले, फर्स्ट पीरियड में क्या आता है मेरा, हाइड्रोजन एंड हीलियम, है ना। अब हाइड्रोजन में क्या होता है, आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इस तरीके से हीलियम के कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें मेरे किसकी, पीरियड सेकंड की, पीरियड सेकंड में कौन कौन से होते हैं, वही है लिथियम, बेरिलियम, देन बोरोन, आगे बोलो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, है ना। अब मेरा लिथियम क्या होता है, ऑब्वियसली फर्स्ट ग्रुप में आता है, तो 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा इसके आउटर मोस्ट में, 1 इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 भैया। बोरोन में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। कार्बन में 4 होंगे, नाइट्रोजन में क्या होंगे, 5 हो जाएंगे, ऑक्सीजन में 6 हो जाएंगे, ठीक है। एंड देन फ्लोरीन में 7, एंड ये क्या है, इनका तो पूरा है, इनका तो सब कुछ ही पूरा है। ऐसे ही मेरा क्या है, अगर मैं पीरियड सेकंड का बात कर लूं, सेकंड नहीं पीरियड थर्ड की बात कर लूं, तो क्या होगा, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं विनय, कौन से? थर्ड पीरियड में? नहीं पता शायद। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? मैम सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, वेरी सल्फर, गुड, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, आर्गन। वेरी गुड, ठीक है। मैम बच्चों का ध्यान ही नहीं होता है तो फिर वो याद कर लिया करो ना, कोई दिक्कत नहीं मैम बाकी बच्चों का। आप ये बात तो मत बोल, ये बात तो मत बोल। ठीक है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, ठीक है। ये कौन सा होता है मेरे थर्ड पीरियड में, ठीक है। अब ये क्या है, ये मेरा ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अब सॉरी थर्ड लाइन 13, 14, 15 अप टू द 18, ठीक है। ये मेरे क्या है, ग्रुप के एलिमेंट्स है। चलो भैया, अब हम क्या है, अब हम जानते हैं, हमने क्या बोला, हमारा क्या होता है, नेक्स्ट होता है हमारा दैट इज ऑक्टेट रूल। वो ऑक्टेट रूल क्या कहता है, क्या कहता है कि हर एक एलिमेंट क्या होगा, हर एक एलिमेंट अपना क्या करना चाहता है, अपना बॉन्ड पूरा करना चाहता है, लाइक ठीक है ना। क्या है कि एवरी एलिमेंट wants to complete। अच्छा ठीक है, 2 मिनट रुको, इस पे जाने से पहले ना, अगर मैं आप लोगों से लाइक इन, अब ये तो पता चल गया इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, पता चल गया, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से इनका बॉन्ड फॉर्मेशन पूछूं कि कैसे होता है, तो क्या बता पाओगे? मैंने बोला कि CH4 है, तो CH4 का बनाओगे, बना पाओगे? फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया, दैट ये क्या है मेरा सेंट्रल एटम बनेगा, है ना, सेंट्रल बनेगा। अब हमारे कार्बन के क्या होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया, 4 होते हैं ना कार्बन में, देखो कार्बन में 4 है ना, 1 2 3 4। क्यों? अरे भाई, ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, ये 13,
14, 15, 16, 17, 18, तो थर्ड 3, 14, 4, 5, 6, 7, 8, दैट उसका लास्ट डिजिट हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13, 14 होता है तो 4 कार्बन हुए ना, 4 हमारे आउटर मोस्ट में कितने हो गए, 4 होते हैं। चलो भाई अब हम देखिए H4 है तो इस तरीके से बना सकते हैं ना, यस हाइड्रोजन मैम। हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड देन हाइड्रोजन, इन दोनों का क्या बनाया, बॉन्ड बनाया। अब यहाँ पे क्या हुई, शेयरिंग, लाइक इस तरीके से शेयरिंग हो गई। देखो अब यहाँ पे क्या है, हमने क्या बोला था कि हाइड्रोजन और हीलियम ऐसे दो एलिमेंट्स हैं जिनको कितने की रिक्वायरमेंट होती है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन अपना ऑब्जेक्ट पूरा करने के लिए, 2 मिल गए हाइड्रोजन को। अब कार्बन को कितने चाहिए भाई, 4 है, 4 और चाहिए, तो यहाँ पे वैसे शेयरिंग हो गई, तो यहाँ 4 अपने और 4 हाइड्रोजन के मिल गए, तो कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसका ऑक्टेट यस पूरा हो गया, है ना, हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों से अगर मैं पूछूं लाइक H2O, बना पाओगे H2O का, बनाना जरा, यस बनाओ। मैम हम्म, हाँ जी कहिए, यस, यस सिमरन कहिए। मैम ओ फिर हम्म, बोलो, ओ इन द सेंटर, फिर हाइड्रोजन के 2 हैं, मैम साइड साइड में साइड साइड अच्छा, एक साइड ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 होते हैं। यस मैम। चलो भाई 6 अब क्या कहाँ पे रखूं, यहाँ पे लिख दूं, 2, नो 4 मैम। और, बताओ फिर कैसे लिखूं, मैम यहाँ 2 पे, ऊपर लिखो, 2 नीचे और 1 साइड साइड में। वाह क्या बात, ये हुई ना बात, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन को तो 2 ही चाहिए ना, तो इस तरीके से लिखो, ठीक है ना, कि हाइड्रोजन का क्या है, बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन का हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गए, और ऑक्सीजन के क्या है, पहले ही 6 हैं, हाइड्रोजन के 2 और मिल गए, तो क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ पर ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, तो इस तरीके से मेरा H2O बन जाएगा, है ना, इस तरीके से मेरा क्या बन जाएगा, H2O। ठीक है, अगर मैं पूछूं CCl4, CCl4, इसका बना पाओगे, मैम क्या CCl4? हाँ CCl4 है, यस मैम। बोलो। मैम कार्बन तो सेंट्रल एटम है, तो मतलब सेंटर में आएगा, और क्लोरीन साइड पे, मतलब और है, मैम मैम चारों और आएगा उसकी। ऐसे चारों ओर आएगा, ठीक है, और लाइक क्लोरीन 17 होता है, उसे 1 इलेक्ट्रॉन की तो रिक्वायरमेंट होती है, तो इस यस तरीके, मैम। है ना, इस तरीके से कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा, क्लोरीन 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 एंड क्लोरीन, ये कंप्लीट हो गया, लाइक क्लोरीन का बॉन्ड इस तरीके से बन गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन को भी 8 चाहिए थे, कार्बन को भी 8 मिल गए, कार्बन को भी क्या हो गए, पूरे 8 मिल गए, इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या बन गया, बॉन्ड फॉर्म हो गया मेरा CCl4 का, ठीक है, वेरी गुड। C2H2 का बनाना जरा, C2H2, बना पाए,
मैम हम्म, बोलो बोलो। कार्बन कार्बन मैम लिखना साइड साइड में। ठीक है। मैम उसके मतलब बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 2 4, तो मैम 2 कार्बन की साइड लिखा। हम्म, ऐसे बोलो ना। मैम देखो कार्बन है, कार्बन को क्या है, कार्बन के टोटल 4 होते हैं। पहले तो हम हाइड्रोजन का कंप्लीट कर लेते हैं, ऑक्टेट कर लिया, हाइड्रोजन का पूरा हो गया, चलो ठीक है। अब कितने कार्बन के लिए कितनी चाहिए होती है, कार्बन के आउटर में 4 होते हैं, 4 और चाहिए, है ना। आउटर को कितने होते हैं, 4 चाहिए होते हैं। अगर मैं क्या करूं, यहाँ पर लाइक 4 है, इन दोनों के साथ क्या है, ट्रिपल बॉन्ड शेयर कर दूं, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड बना दूं तो क्या हो जाएगा, अब कितने हो गए नहीं हुए पूरे, यस मैम हो गए। हो गए ना। अब ये क्या बन गया, लाइक इस तरीके से मेरा बॉन्ड बन गया C2H2 का, है ना। इस तरीके से मेरा क्या बन गया, C2H2 का बॉन्ड बन गया, ठीक है। यस मैम। चलिए वेरी गुड। हाँ, लेकिन अब क्या है, हमारे यहाँ कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं, मतलब ऑक्टेट रूल आप लोगों को पता ही है क्या होता है। ऑक्टेट रूल क्या होता है भाई, बताना जरा, क्या होता है ऑक्टेट रूल, कौन बताएगा मुझे। मैम बैलेंस शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बिल्कुल। मीन्स ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि हर एक एटम क्या है, अपना जो कंप्लीट करना चाहता है, ठीक है, अपना कंप्लीट करना चाहता है ऑक्टेट, किसके लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, ठीक है, टू गेन द स्टेबिलिटी ईदर बाय ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन और बाय द गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। इसीलिए क्या बोलते हैं हम, ऑक्टेट रूल। इसीलिए जो हमने अभी ये क्या किया था, दिस इज ऑल दैट, दिस इज ऑक्टेट रूल, कि हर किसी ने अपना क्या किया, ऑक्टेट पूरा करा है, ठीक है, और क्या है, कोवलेंट बॉन्ड बनाया है, ठीक है, क्या करा है, कोवलेंट बॉन्ड बनाया है। लेकिन क्या होता है, कुछ जैसे हमारे क्या है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं हमारे किसमें, पीरियोडिक टेबल में, जो क्या होते हैं, कुछ भी कर लो लेकिन ऑक्टेट पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं कि जाओ जिन्हें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं, जब वो किसी के साथ क्या करते हैं, कंबाइन मतलब कंपाउंड फॉर्म करते हैं एलिमेंट, तो वो क्या कर देते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनके बढ़ जाते हैं या फिर घट जाते हैं। तो ये क्या है, यूं समझो कि लिमिटेशन लगा लो या फिर इन्हें बोलो एक्सेप्शन। क्या है ये, एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है मेरा, अगर मेरे क्या है, फर्स्ट मेरा मॉलिक्यूल क्या है, लाइक मैंने बोल दिया कि मेरे मॉलिक्यूल है ऑड नंबर, अगर इफ वी हैव द मॉलिक्यूल विद द ऑड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मेरे काउंट करो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसमें, नाइट्रोजन में 7 है, ऑक्सीजन में 8 है, तो टोटल कितने हो गए 15, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। इस केस में क्या होगा, मेरा बॉन्ड फॉर्म होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, लेकिन वही ऑक्टेट किसी का पूरा होगा, एक का पूरा नहीं होगा। ऐसे ही मेरा NO2 है, क्या होगा, 7 है प्लस क्या है 16 है, तो ये कितना हो जाएगा 23, इसमें भी क्या है ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन, क्लोरीन का क्या होता है, क्लोरीन का क्या होता है 17 प्लस 32, सॉरी 16, तो ये क्या हो गया मेरा 43, सॉरी 33, तो 33 हो गया, तो ये भी क्या है मेरा ऑड नंबर है। तो ये क्या है, मीन जितने भी मॉलिक्यूल जो हमारे कहते हैं कि जिनमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक्सेप्शनल केस होते हैं मेरे ऑक्टेट रूल के, ठीक है। अब मैंने बोला कि कुछ ऐसे कंपाउंड है जिनका क्या होता है, ऑक्टेट क्या होता है, कम होता है, कम इन द सेंस उनको बोलेंगे, जैसे जो हमारे एक्सपेंडेड ऑक्टेट मीन्स जिसका जो हमारा सेंट्रल एटम है, इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम जिनका ज्यादा है, उन्हें तो बोलेंगे हाइपरवैलेंट कंपाउंड। लेकिन जिनमें एक और केस है जिसमें मेरे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम, वो क्या होगा, लेस देन होगा, ठीक है, क्या होगा, सेंट्रल एटम में लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे हाइपोवैलेंट कंपाउंड, उनको क्या बोलेंगे वैसे, हाइपोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे BCl4, बनाओ जरा BCl4 का कैसे बनेगा, बनाइए, 2 मिनट। हाँ, यहाँ पे देखो BCl4, बनाओ BCl4 का कैसे बनेगा, बोरोन है ना, बोरोन है,
तो कौन से हैं, 13 ग्रुप में है, 13 ग्रुप में है तो हमारे क्या है, 3 ही इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल में। अब क्या है क्लोरीन, क्लोरीन क्या कह रहा है, क्लोरीन के कितने हैं, फिर BCl3, मैम 4। BCl3, ठीक है। तो क्लोरीन है, क्लोरीन को क्या है, उसको तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन है Yes. उसको तो मिल गया। क्लोरीन को तो क्या हो गया, क्लोरीन को तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने को मिल गया, लेकिन बोरोन का क्या होते हैं, 3 होते हैं, और यहाँ पर मिले कितने हैं, सिर्फ 3 तो अपने और 3 बाहर के, तो कितने मिले, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये क्या है, ये तो 8 इलेक्ट्रॉन से कम है। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड हाइपोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बनाओ, आप लोग बनाओ AlCl3 का, देखो जरा हाइपोवैलेंट है हाइपरवैलेंट है, AlCl3 बनाइए, AlCl3, मतलब एग्जाम पास हो गए तो क्लास की स्ट्रेंथ घटने लग गई, बनाइए AlCl3 का। कैसे बनेगा बताइए, कि क्लोरीन को क्या है, क्लोरीन की कितनी रिक्वायरमेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। अब मेरा एल्यूमिनियम कौन से ग्रुप में आता है, एल्यूमिनियम कौन से ग्रुप में आता है, 13। हम्म रुको रुको। अरे बिल्कुल सही, 13 ग्रुप में ही आता है। तो एल्यूमिनियम के भी क्या होते हैं मेरे, 3 होते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो एल्यूमिनियम क्या हो गया, लाइक ये सेंट्रल एटम हो गया, और क्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन एंड क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन को क्या है, क्लोरीन को तो अपना ऑक्टेट पूरा करने को मिल गया, ठीक है, क्यों, क्लोरीन को तो भाई एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, वो मिल गया। लेकिन एल्यूमिनियम को क्या है, 3 है, क्या है, आउटर मोस्ट में तो 3 है ना उसके, है ना, लेकिन उसको क्या है, उसके तो कम है, 3 थे, 3 और मिले, 6 इलेक्ट्रॉन हुए टोटल, तो चाहिए कितने, 8 इलेक्ट्रॉन। ये भी क्या हो गया, दिस इज ऑल्सो हाइपोवैलेंट कंपाउंड। ऐसे ही मेरा क्या हो गया, मैंने बताया था BF3, BF3 में क्या हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वो भी क्या हो गया मेरे, हाइपोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। अब मेरा क्या हो गया, हाइपरवैलेंट, हाइपरवैलेंट कंपाउंड, जिसमें क्या होता है, जो हमारा सेंट्रल एटम होता है उसके क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, लाइक मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मेरा क्या है, फास्फोरस और क्लोरीन, ठीक है, PCl4, तो PCl5, तो PCl का 5 का बनाएंगे तो क्या होगा, PCl5 का बना के देखो तो क्या होगा, एक फास्फोरस है, ठीक है। अब फास्फोरस कौन से ग्रुप का एलिमेंट है मेरा, मैम 15। ठीक है। तो क्या हो गया, इसको कितने, लाइक इसको 5 है, ठीक है, 1 2 3 4 5, इसके में आउटर मैच में क्या है, 5 है। क्लोरीन, क्लोरीन ने तो अपना क्या हो गया, अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, है ना, यहाँ पर क्लोरीन ने तो अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, बचा कौन बेचारा, फास्फोरस। लेकिन इसका क्या है, इसको तो चाहिए था 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसको क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन और मिल गए, टोटल कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। रिक्वायरमेंट तो 8 की थी, 10 मिल गए, तो ये क्या हो गया, हाइपरवैलेंट कंपाउंड। क्यों, चाहिए था 8, मिल गए हमको 10, ज्यादा मिले हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हाइपरवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। जैसे मेरा SF6 है, SF6 का देखो क्या होगा, SF6 तो क्या होता है, सल्फर का, सल्फर के कितने होते हैं, 6, 6। 16 तो ना, 6 ना, 6 होता है। तो मेरा क्या है, फ्लोरीन का क्या है, फ्लोरीन क्लोरीन एक ही ग्रुप, ठीक है, 17th ग्रुप है, तो एक इलेक्ट्रॉन, लाइक क्या है, सल्फर के कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या है, लाइक फ्लोरीन का जो है, फ्लोरीन का तो ऑक्टेट पूरा हो गया, फ्लोरीन का तो ऑक्टेट पूरा हो गया, सल्फर के क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 है, 6 और मिल गए, टोटल कितने हो गए, 12। तो ये भी क्या हो गया मेरा, हाइपरवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। अब मेरा लाइक नेक्स्ट 4th लिमिटेशन क्या है, या फिर एक्सेप्शन क्या है, कि मैंने क्या बताया था इससे पहले, मेरा जिनोन और क्रिप्टॉन क्या होते हैं, लाइक इनका तो ऑक्टेट पहले ही कंप्लीट होता है, लेकिन फिर भी ये क्या कर लेते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, किसके साथ मिलके, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ मिलके, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, एक एक्सेप्शनल केस, कि क्या है, फ्लोरीन
अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया और जिनोन को क्या है, एक्स्ट्रा मिल गए, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, जिनोन और क्रिप्टोन ने क्या कर दिया, कंपाउंड बना दिया। दिस इज द एक्सेप्शनल केस। जैसे इस पे एग्जांपल आता है, आपसे पूछा जाए द विच आर द एक्सेप्शंस फॉर द लुईस ऑक्टेट रूल, तो कौन कौन से हमारे एक्सेप्शन है बताना जरा। अपने चारों चीजों को देखो, पहला क्या था हमारा, पहला क्या था, हाइपोवैलेंट कंपाउंड, मीन्स हमारा सेंट्रल एटम जितनी रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन की उससे कम मिल रहे हैं। देन हाइपरवैलेंट कंपाउंड, सेंट्रल एटम को ज्यादा मिल रहे हैं। देन मेरा क्या था, मेरा देन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या है मेरा, जो हमारी इनर्ट गैसेस होती हैं जिनोन एंड क्रिप्टॉन, वो क्या कर लेते हैं, बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। तो देखो इनमें क्या है, कुछ कौन से हैं, which are the exceptions for the Lewis octet rule। ये होगा, है ना, क्यों फ्लोरीन के साथ है कि नहीं, बोलो ना। यस मैम। तो ये एक्सेप्शन होगा। इनमें से, इन दोनों में से कोई है एक्सेप्शन, ये तो नहीं है, क्योंकि ये है कि नहीं है, पहले ये बताओ, नहीं है ना, इसमें तो पूरा होता है। इसमें Yes. ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ये है कि नहीं है, पहले ये बताओ। ऑक्सीजन कितना होता है, पहले तो इसके वो चारों रूल देख लो। ऑक्सीजन कितना होता है, 8। फ्लोरीन का कितना होता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9। 9 ना। तो 9 प्लस में 2, 18, 9 टू 18 प्लस 8 26 मीन्स इवन है, तो इसका तो बन सकता है, और थोड़ी ना है। तो ये तो होगा ही नहीं ना, ये ना नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, बेरिलियम एंड हाइड्रोजन, ऑब्वियसली बेरिलियम है, बेरिलियम का क्या होता है, 2 होते हैं। हाइड्रोजन के क्या होते हैं, H2 है, H2 है, तो ये बन जाएगा आराम से, ये बन यस गया, मैम। ठीक है। अब क्या होता है, लेकिन बेरिलियम के कितने बने, 4। तो ये क्या हो गया, कितनी की रिक्वायरमेंट है, बेरिलियम को तो ज्यादा की रिक्वायरमेंट है, तो क्या ये बनेगा, हम्म, NO, ये एक्सेप्शनल है, 7 प्लस 8, तो इन दोनों में क्या होगा, ये एक्सेप्शनल। देन इसमें ये, और इन दोनों में है कोई या नहीं, नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि कार्बन बीच में लेंगे, फ्लोरीन हमारा क्या हो जाएगा, चारों तरफ हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऑक्टेट पूरा हो जाएगा दोनों का इस तरीके से, और इनका इस तरीके से, तो एक भी ऑक्टेट पूरा हो गया। तो ये है मेरी एक्सेप्शन, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2 इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है, कार्बन का क्या होता है मेरा, 6 होता है, आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 4, है ना, बनाओ। Which of the Lewis dot structure of CO2 is incorrect? बताइए जल्दी। मैम बी। वेरी गुड। और कोई बताएगा, सबका बी है या फिर किसी का अलग भी है, मैम मेरे हिसाब से तो बी है। अच्छा, ऐश्वर्या, डी, नन ऑफ दीज, अच्छा, ओके, हम दिखाते एक बार। ये ले, दिखा दिया। इसमें तो इनकरेक्ट पूछो और मेरे हिसाब से भी करेक्ट नहीं है। नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं हाँ।
हाँ नहीं हाँ हाँ, नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। अच्छा मैम इनकरेक्ट, एक मिनट। बेटा ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। सिक्स। तो बी वाले में जो इधर यस वाला, मैम, बी करेक्ट है क्योंकि मैम लेफ्ट साइड पे ना क्या नाम 4 इलेक्ट्रॉन बताया, मतलब डॉट की। हाँ क्या है, ये हटना चाहिए था तो हो जाता सही, है ना? ये नहीं होता तो सही हो जाता, लेकिन क्या है, यस मैम। दिस वन इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि भाई भाई देखो ना, ऑक्टेट कहाँ है, ये तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल रखे हैं। अब ये सही है। मैम गलत लग रहा है ये भी मुझे। पक्का? मैम उस दूसरे साइड दो, 1 2 3 4 5 6 रुको। मैम गलत है शायद। हम्म। मैम गलत है, ये गलत है, मैम गलत। गलत है ये। मैम गलत है, गलत। मैम कैसे? 100% श्योर कि गलत है। अच्छा ऑक्सीजन के यहाँ पर देखो, 2 3 और मैं 3 बताऊँ 6। कैसे? क्योंकि मैम देखो देखो इस साइड ना 5 इलेक्ट्रॉन है ओनली, मतलब ऑक्सीजन के। मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ पे तो ये ठीक है। अब ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 2 4 6 7 8 ऑक्टेट पूरा। कार्बन के कितने होते हैं? अब कार्बन ने कितने कर रखे हैं यहाँ पे, 3 और 3 6 7 और 8। तो क्या गड़बड़ है इसमें? हम्म। मैम ऑक्टेट तो मैम कंप्लीट है ना, पर हाँ जैसे हम ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन मतलब करने थे ड्रॉ, तो इन्होंने तो 5 नहीं किया ऑक्सीजन के राइट साइड में, देखो तो 2 3 4 5। अच्छा नहीं नहीं नहीं, ठीक लग रहा है मुझे, ये ठीक लग रहा है पूरा अपडेट। पार्टी ऑक्टेट बदली पूरा गई। करना है बच्चे। मैम ठीक है, अब ये तो ठीक है। मैम तब ठीक है। हम्म। ये वाला उल्टा ही है उसका, जब ये सही है तो ये भी सही है। यस मैम। बस तो लाइक यू हैव टू चेक द ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना? लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या बोलता है मेरा, ऑक्टेट ना, ऑक्टेट देखता है उसे, और किसी चीज मतलब नहीं है। क्या देख रहा है वो? ऑक्टेट। यहाँ कंप्लीट है ना, यहाँ पर ऑक्टेट कहाँ है? यहाँ पे तो 9 बन रहे, 2 4 6 8 10, है ना? दैट्स व्हाई यू गलत है। यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है? दिस वन इज करेक्ट वन, इसलिए क्या है वो यस करेक्ट है, ठीक है? चलिए, यस ये मैम। आपका क्या होता है, यहाँ पर होता है फिनिश, ठीक है? इसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है? थोड़ी सी है, थोड़ी ज्यादा नहीं बता रही। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती क्या है, क्या होती है मेरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है? क्या? कि कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, तरीके से किसकी बारी इंफॉर्मेशन दी है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, किस तरीके से मेरा कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है? अब इसके पोस्टुलेट्स पढ़ ले जाए, चलो भी पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं इसके। जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है वो किस लिए फॉर्म होता है, लाइक ओवरलैपिंग होती है, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है एक दूसरे के साथ, है ना? ऑर्बिटल्स की क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है। अब क्या हो गया, जो ओवरलैपिंग होती है वो कैसे होती है, लाइक ऑर्बिटल के जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ऑपोजिट स्पिन में होते हैं। तो जब ओवरलैपिंग होगी तो इस तरीके से होगी, मान लो एस सब शेल है, एस ऑर्बिटल की एस ऑर्बिटल के साथ अगर ओवरलैपिंग होती है तो उनकी ऑर्बिटल इस तरीके से, लाइक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होगा जहां पे ओवरलैपिंग होगी, ऑलवेज इन द ऑपोजिट स्पिन। जब हमारे वैलेंस शेल के क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमेशा क्या होंगे, ऑपोजिट स्पिन में होंगे, ये आप लोगों को पता है। ये है मेरा एस ऑर्बिटल के लिए। अगर मान लो मैंने एक ऑर्बिटल ले लिया एस और एक ऑर्बिटल ले लिया मैंने पी, पी ऑर्बिटल ऐसे होता है ना, इन दोनों का जब क्या किया, ओवरलैपिंग करी, तो इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है? और इलेक्ट्रॉन मेरे यहाँ आ जाएंगे, ठीक है? अब मेरा जो ओवरलैपिंग होती है, लाइक ये जो ओवरलैपिंग है ये डिसाइड करती है कि किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, कि जो मेरे ऑर्बिटल है, जो मेरा क्या है, ओवरलैपिंग है, वो क्या करता है, डिसाइड करता है स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, मीन्स वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है या फिर वीक बॉन्ड है, उसकी स्ट्रेंथ को डिसाइड करता है, ठीक है?
जब क्या है, जब बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। प्लस जब बॉन्ड फॉर्म हो गया तो हम इलेक्ट्रॉन की स्पिन भी देखेंगे, वो हमेशा क्या रहेगी, ऑलवेज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे से, ठीक है। अब जो मेरी ओवरलैपिंग होती है, अब इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग भी कर ली, तो उसके बाद एक एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। दैट एनर्जी, जो एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी होती है मेरी एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक है तो मेरी डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा। एक्सोथर्मिक तो मेरी नेगेटिव होती है ना, राइट। अब मेरा जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ये इंफॉर्मेशन देती है अबाउट द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ देयर कोवलेंट बॉन्ड। मींस जो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है वो किस डायरेक्शन में बन रहा है। अभी आप लोग देखो तो ये क्या देगा, ऐसे थोड़ी ना कि हमने भाई ये स्फेरिकल शेप का लिया, एस ऑर्बिटल ले लिया और ये पी ऑर्बिटल ले लिया, ठीक है, ले लिया। चलो अब इसका जो रिजल्टेंट है, जो कोवलेंट बना, ऐसे थोड़ा ना बनता है, लाइक इस तरीके से, नहीं ना। लाइक जिस डायरेक्शन में ये क्या है, एक्स एक्सिस पे है, तो इसका जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा वो एक्स एक्सिस पे बनेगा, ठीक है। अगर मेरा वाई एक्सिस पे इनका क्या है, लाइक शेप है, तो इनकी वाई एक्सिस पे ये क्या होगा, इनका फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल रैन। ये क्या होते हैं, डायरेक्शनल। अब इसमें ना दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड मेरे दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है मेरा दैट इज सिग्मा बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं हम, सिग्मा बॉन्ड। दूसरा होता है मेरा पाई बॉन्ड। ये क्या होता है मेरा, पाई बॉन्ड। अब जो मेरा पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, सिग्मा बॉन्ड तब बनता है जब हमारे क्या है, लाइक ऑर्बिटल्स की हेड टू हेड कॉम्बिनेशन ओवरलैपिंग होती है। हेड टू हेड इन द सेंस, अगर ये यहाँ है तो ऐसे होगा, ठीक है। मेरा पी है तो लाइक इस हेड के साथ दूसरे हेड का कॉम्बिनेशन चलेगा, ठीक है। ऐसे नहीं होगा लाइक इस तरीके से, इस तरीके से, ना ना ना, इस तरीके, ये गलत है। सिर्फ हेड टू हेड और एंड टू एंड क्या होता है सिग्मा में, मेरा हेड टू हेड और एंड टू एंड इनकी ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इसीलिए हमारे इस सिग्मा बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग। इसमें क्या होती है मेरी, एक्सियल ओवरलैपिंग, मींस एक्सिस पे ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, ओके, समझ आया। अब मेरा क्या है, मैंने जब स्फेरिकल के साथ पी ऑर्बिटल की क्या हुई, ओवरलैपिंग करी, तो उसे हम वो क्या बोलेंगे, एसपी ओवरलैपिंग, और यहाँ के बीच में लग जाएगा दैट इज सिग्मा। जो सबसे पहले जो बॉन्ड बनता है, जो सबसे पहले किसी भी कंपाउंड का बॉन्ड बनता है, वो कौन सा होता है, सिग्मा बॉन्ड। इसीलिए मेरा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द पाई बॉन्ड, ठीक है। अगर हमारी क्या हो, ओवरलैपिंग, लाइक मैंने एस एस ऑर्बिटल है, तो उनको क्या बोलेंगे हम, एस एस ओवरलैपिंग, दिस इज कॉल्ड एस एस ओवरलैपिंग। एस और पी की लाइक स्फेरिकल और इस तरीके से हो, उनकी ओवरलैपिंग को क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे एस पी ओवरलैप है, ठीक है। ये एस और पी की ओवरलैपिंग है। अब मेरा जो पी की ओवरलैपिंग होती है वो एक्सियल होती है, वैसे सारी एक्सियल होती है, लेकिन लाइक एक्सेस लिखनी पड़ती है, लाइक पी एक्स प्लस में पी एक्स, लाइक ऐसे पी एक्स है इस तरीके से, इस तरीके से, तो इनकी ओवरलैपिंग लाइक इस तरीके से होगी, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये जो ओवरलैपिंग हुई ये है पी एक्स ओवरलैपिंग, और यहाँ पे हो जाएगा मेरा सिग्मा बॉन्ड। तो मैंने क्या बोला कि जो फर्स्ट बॉन्ड बनता है बिटवीन द ऑर्बिटल, बिटवीन द एटम, वो क्या होता है मेरा, सिग्मा बॉन्ड। क्या होता है मेरा, सिग्मा बॉन्ड। और जो एक्सटेंड होता है ओवरलैपिंग का ड्यूरिंग द हेड टू हेड, वो क्या डिसाइड करता है मेरा, बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो मैक्सिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होती है मेरी, सिग्मा बॉन्ड की। किसकी होती है, सिग्मा। अब बात करते हैं मेरे पाई बॉन्ड की। पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड कब बनता है, ये तो मेरा एंड टू एंड हो रहा था, जब मेरी क्या हो, लाइक इस तरीके से, अभी तो ऐसे था, ऐसे था, लाइक ऐसे, अभी मेरे क्या है, इस तरीके से होगा, लाइक इस टाइप से, इस तरीके से, ठीक है। लाइक ये क्या है मेरा, लाइक यूज मतलब वाई एक्सिस पे, साइड वाइज, ये क्या है मेरा, साइड वाइज कॉम्बिनेशन, इस तरीके से ये बॉन्ड बनता है। ये कौन सा होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, साइड वाइज, या फिर क्या बोलते हैं इसको, लेटरल। क्या बोलते हैं इसको, लेटरल, लेटरल ओवरलैपिंग या फिर साइड वाइज ओवरलैपिंग, और ये परपेंडिकुलर होता है टू द एक्सिस, ठीक है। जैसे मेरा क्या हो गया, मैंने ये बोला पी एक्स, तो ये मिल गया पी एक्स, और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज पाई बॉन्ड। क्या बनता है, पाई बॉन्ड। इसीलिए इसकी जो स्ट्रेंथ होती है,
पाई बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो किस पे डिपेंड करेगी, अगेन ओवरलैपिंग पे डिपेंड करेगी। लेकिन मेरा क्या बोला, लाइक सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है मेरे पाई बॉन्ड से, ठीक है, पाई बॉन्ड से ज्यादा होती है, ठीक है। अब मैंने बोला, फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मेरा क्या है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन है, ठीक है। अब नाइट्रोजन का मैंने बना दें NH3 की फॉर्मेशन कैसे होगी। हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, 1s2 2s2 2p3, बिल्कुल सही है ना, है कि नहीं? अरे बोलो। यस मैम। ठीक है, बच्चे कहाँ भाग गए, आज बोर हो रहे हो? मैम नहीं। ओ, आज हलचल नहीं है क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, चलो इलेक्ट्रॉन की हम क्या करते हैं, फिलिंग करते हैं। अब मेरा क्या है, आउटर मोस्ट में फिलिंग होती है, आउटर मोस्ट में है तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, 2p3, तो इस तरीके से फिलिंग होगी, होगी कि नहीं होगी सर, इस तरीके से फिलिंग होगी। तो हम क्या बोलते थे, एक हुन्स रूल से क्या बोलते हैं कि अब कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो किसके बीच में बनेगा, ये तो भैया पूरा फील्ड है, तो ये तो किसी के साथ बॉन्डिंग करेगा ही नहीं, है ना, क्यों, क्योंकि इसका तो क्या है, पहले ही पेटू फुल है, टम्मी फुल है इसका, लेकिन ये बेचारे भूखे हैं, ये क्या कहेंगे, हम बॉन्ड बनाएंगे, हमारे साथ बॉन्ड बनाओ, ठीक है। तो क्या है, लाइक इनके साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो इनके साथ बनेगा, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो जो क्या है, जो सिंगल पेयर इलेक्ट्रॉन है उनके साथ बनेगा, तो इस तरीके से NH3, ठीक है। अब मेरे क्या होते हैं, नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 5 होते हैं, आउटर मोस्ट में 5 होते हैं ना, 3 और 2 5, ठीक है। हाइड्रोजन ने इन सब के साथ तो कौन सा बॉन्ड बना दिया, जो पहला बॉन्ड बनता है, मैंने क्या बोला, फर्स्ट बॉन्ड है, मींस फर्स्ट बॉन्ड बना है, तो ये बना सिग्मा बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गए हैं वो क्या है, इनको बोलते हैं हम लोन पेयर, क्या बोलते हैं हम, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्यों, इन्होंने कोई बॉन्ड नहीं बनाया, ठीक है। अब मेरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बोलूं, हाँ, अब मैंने बोला कि हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड की, ठीक है। मैंने क्या बोला, जो सबसे पहले बॉन्ड बनता है दैट इज सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद जो बनता है मेरा पाई बॉन्ड बनता है ना। अब इनकी कैलकुलेशन भी तो करेगी, हम पूछे कि किसमें कितने हैं। तो जहां पर भी मेरा ट्रिपल बॉन्ड बनता है ना, लाइक नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में मेरा क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो मैंने क्या बोला, पहला बॉन्ड जो बनता है वो क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, और उसके बाद जो भी बॉन्ड बनते हैं लाइक सेकंड थर्ड ऑल्टरनेट जितने भी बन रहे हैं वो बनते हैं मेरे पाई बॉन्ड। तो मेरा ये क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, और ये दोनों क्या होंगे, मेरे पाई बॉन्ड। तो मैं क्या कहूंगी कि जिसमें ना जिस भी एटम में मेरे ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, बिना कहे आप क्या लिख दोगे उसमें, कि मेरा 1 सिग्मा बॉन्ड है और कितने होते हैं, 2 पाई बॉन्ड है, कितने, 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड। अब जिनमें क्या होते हैं, मेरा डबल बॉन्ड, लाइक जैसे ऑक्सीजन, उसमें क्या होगा, मैंने क्या बोला कि पहला बॉन्ड दैट इज सिग्मा और दूसरा मेरा क्या होता है, पाई। तो इसमें क्या होगा, एक ही सिग्मा बॉन्ड होगा और एक ही पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। अब जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं उनमें क्या होगा, ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड, उनमें क्या होगा, ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने क्या बनाया, मैंने बनाया C2H2। कैसे बनाया था बच्चों C2H2, याद है आप लोगों को, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाया, देन ऐसे ही तो बना था, है ना, है ना, एसिटाइलिन इथाइलिन जो भी है इसी तो बना था, इसी को क्या बोलते हैं, इथाइलिन, इसको क्या बोलते हैं, इथाइलिन। इसमें क्या है, ऐसे ही तो बनाए थे भाई, लुईस डॉट स्ट्रक्चर याद है ना, अभी C2H2 का बनाया था। तो अब मैं पूछूं कि कैलकुलेट करना है इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने और पाई बॉन्ड कितने, कौन बताएगा मुझको, अभिनय बताओगे कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड है इसमें, यस मैम। बता बता। मैम इसमें सिग्मा बॉन्ड जो है वो है 3 और पाई बॉन्ड है 2। वेरी गुड, कौन कौन से सिग्मा, ये भी बता दे, बिल्कुल सही है, 3 सिग्मा बॉन्ड है मैम जो और 2 पाई। सिग्मा जो है ना वो हाइड्रोजन वाले जो कार्बन के साथ है वो है सिग्मा, और एक जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें 1 सिग्मा 2 पाई। क्या बात है, वेरी गुड। तो ये दोनों क्या है, मेरे पाई बॉन्ड, तो 2 पाई है 3 सिग्मा है, वेरी गुड, क्या बात है, वाह। ऐसे ही मैं पूछूं लाइक CH4 का इस तरीके से था, मैम इसमें 4 सिग्मा। मैम 4 सिग्मा बॉन्ड है। क्या बात, वेरी गुड, 4 सिग्मा बॉन्ड है, वेरी गुड।
C2H6, C2H6 का बताओ जैसे कार्बन कार्बन सॉरी C2H6, इसमें मैम सिग्मा बॉन्ड 7 सिग्मा सेवन सिक्स 7 सिग्मा बॉन्ड और 0 पाई बॉन्ड, इसमें भी क्या है 4 सिग्मा बॉन्ड और 0 पाई। वेरी गुड, क्या बात है, मेरे बच्चे तो इंटेलिजेंट हो गए। मैम आप पे गए हैं ना। ओ रहने दो मस्ता मारते हो मैम को, ठीक है। अब क्या होते हैं, मेरे कुछ ड्रॉबैक भी होते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, ठीक है, मेरे क्या होते हैं कुछ ड्रॉबैक भी होते हैं। ड्रॉबैक कुछ इस तरीके से है कि जो मेरा लाइक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो क्या होती है, लाइक पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती। अब बोलोगे कि मैम व्हाट डू यू मीन बाय पैरामैग्नेटिक, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है जब हमारा क्या होता है, जब हमारे लाइक पहले तो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक समझा देती हूँ। पैरामैग्नेटिक, ठीक है, और डायमैग्नेटिक, ठीक है। अब पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है जहां पे मेरे इलेक्ट्रॉन की जो काउंटिंग होती है वो ऑड होती है, ऑड नंबर ऑफ काउंटिंग लाइक 1 3 5 7 9 11 13, ठीक है, ऐसे इस तरीके से। अब पैरामैग्नेटिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, लाइक इनका अट्रैक्शन होता है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। मैग्नेटिक फील्ड में जो इनका अट्रैक्शन होता है ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कभी ना देखना जरा, जिनके पास क्या है लाइक 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 3 है, 5 है, 7 है, उनके पास क्या है, जब उनकी फिलिंग होगी क्यों, उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, ठीक है। तो क्यों बोलेंगे इनको पैरामैग्नेटिक, जस्ट बिकॉज ऑफ क्या है, लाइक अट्रैक्शन, क्या लिखेंगे इसमें, अट्रैक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बोलो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है। अब डायमैग्नेटिज्म इसका उल्टा होगा, वो कौन से होंगे, जैसे 2 4 6 8 10 12 13 16 सॉरी 14 16 18, ठीक है, ये क्या होंगे डायमैग्नेटिक। क्यों पैरामैग्नेटिक, इसमें ना हमने एक चीज पढ़ी थी कि ऑपोजिट चार्ज क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, है ना, लेकिन ना ऑर्बिटल थ्योरी में हमारा क्या होता है, जहां पे प्लस प्लस होता है ना वहां पे तो क्या होता है अट्रैक्शन होता है, और जहां पे ऑपोजिट चार्ज होते हैं या प्लस माइनस वहां पे क्या होता है, रिपल्शन होता है, किसमें, जब हम ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो डायमैग्नेट जब कब होगा, जब मेरा क्या होगा, रिपल्शन होगा, किसमें, रिपल्शन इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड, किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इनके क्या है, जैसे मेरा है ऑक्सीजन ही लगा लो। अभी मैंने क्या बोला कि ऑक्सीजन को वो पैरामैग्नेटिक नहीं कर पाया था, क्यों, क्योंकि छोड़ो इसको, फिनिश हो गया, बहुत ज्यादा लंबा है तभी समझ आएगा, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, वरना गड़बड़ हो जाएगी, काफी लंबा चला जाएगा, इसकी पूरी थ्योरी समझानी पड़ेगी। हाँ बच्चे भागे आप पे ही।